T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और भारत की टीम ने आमने सामने होंगी। जहां शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद हैं, वहीं साबिक खिलाड़ी और शोबिस स्टार भी ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरज़्म हैं। मेरी तरफ से पूरी पाकिस्तान टीम को एशिया कप के फाइनल में पहुंचने पर बहुत बहुत मुबारकबाद बॉयज़। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली आप लोगों ने लास्ट मैच में, बहुत ही ज़बरदस्त टीम वर्क था और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग भरपूर मेहनत से खेलेंगे और इंशाल्लाह ये एशिया कप जीत के ज़रूर पाकिस्तान वापस आएंगे। आप देखें कि जो इनकी फिटनेस है वो बड़ी बेहतर है, जो उनकी फॉर्म है वो बड़ी बेहतर है, बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं आखिरी मैचों में। तो मैं अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये कहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट। पूरी कोशिश करें, दिल जमी से खेलें और ये सोचें कि हम सब पाकिस्तानी आपकी जीत का इंतज़ार कर रहे हैं। कल कोई भी परफॉर्म कर गया कुछ भी कह सकते हैं। सो बट कोई टेंशन नहीं है कम से कम कल के मैच की, और ये टेंशन मेरे ख्याल से इंडिया को लेनी चाहिए कि अगर हम जीत गए तो फिर क्या होगा। पाकिस्तानी टीम जो है उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर ये कप जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और मैं समझता हूँ कि इतनी दूर रहकर भी हम मैच ज़रूर देखेंगे भी और यकीनन पाकिस्तान जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कौमी क्रिकेट टीम के लिए साबिक हॉकी ओलंपियन सलाहुद्दीन का पैगाम। कहते हैं कि भारत की टीम बहुत मतवाजन है, लेकिन पाकिस्तान की भी बुरी नहीं। भारत के पास बुमराह और कुलदीप हैं तो हमारे पास शाहीन और दीगर स्पिनर्स हैं। एशिया कप फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान अच्छा मुकाबला होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल एशिया कप हो रहा है दुबई में और पाकिस्तान और भारत के मुकाबले हो रहे हैं। इससे पहले दो जो मैच हुए हैं उसमें पाकिस्तान की टीम भारत से हार गई। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की टीम बहुत बैलेंस टीम है, लेकिन पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है। उनके यहाँ अगर बॉलिंग में बुमराह और कुलदीप और अरुण है तो हमारे पास शाहीन है, हारिस है, हमारे स्पिनर्स भी हैं, तो मुकाबला बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने ये सोचना है कि इससे पहले कोई मैचेस नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ ये मैच है और ये फाइनल है। पुराना भूल जाए, इस मैच को देखें और हर लड़का कम से कम अपना जो उसका खेल है 100% का, उसमें अगर 70% से ऊपर वो देगा, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीतेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कौमी क्रिकेट टीम के लिए खुसूसी पैगाम। कहती हैं कि खिलाड़ी जमकर खेलें, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कनें तेज हैं। मेरी और पूरी कौम की दुआएं कौमी क्रिकेट टीम के साथ हैं। हमारी पूरी कौम की दुआएं अपने लड़कों के साथ हैं। लड़कों, ये आपका दिन है, आपको पूरे अज़्म, यकीन और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना है। प्लीज़ कौम का दिल मत तोड़ना, जम के लड़ो, जम के खेलो। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कामयाबी आपकी होगी। हमारी पूरी कौम की दुआएं अपने लड़कों के साथ हैं। लड़कों, ये आपका दिन है, आपको पूरे अज़्म, यकीन और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना है। प्लीज़ कौम का दिल मत तोड़ना, जम के लड़ो, जम के खेलो। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का पाक भारत मैच पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं कि मैच हम ही जीतेंगे। जैसे फिजा में राफेल गिरे, वैसे ही आज मैदान में भारतीय विकेटें गिरेंगी। फखर और हारिस की बैटिंग, रऊफ और फहीम की बॉलिंग इंडिया के ख्वाब तोड़ देगी। ख्याल है कि हम जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। आई वुड बेट दैट फहीम अशरफ, Haris Rauf and Haris, the other Mohammad Haris, and Fakhr Zaman is not delivered. These are the four people who will deliver, and inshallah Pakistan आपको बताएं, पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 1451 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सूबे भर में ट्रैफिक हादसात में 17 जान की बाजी हार गए। सबसे ज़्यादा 280 हादसात लाहौर में हुए। 126 शदीद जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको बता रहे हैं, पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 1451 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सूबे भर में ट्रैफिक हादसात में 17 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज़्यादा 280 हादसात लाहौर में हुए। 126 शदीद जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको बता रहे हैं, पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 1451 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सूबे भर में ट्रैफिक हादसात में 17 अफराद जान की बाजी हार गई। इस बारे में मजीद जानेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब भर में 1451 ट्रैफिक हादसात में 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं और 1693 जख्मी हुए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में 1451 ट्रैफिक हादसात में रिस्पॉन्ड किया, जिनमें 724 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर नजदीकी ज़िला तहसील के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। 969 मामूली जख्मी लोगों को रेस्क्यू मेडिकल टीमों के जाए हादसा पर बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने की वजह से अस्पतालों पर बोझ भी कम हुआ। इन हादसात में ज्यादातर तादाद 75% मोटरसाइकिल हादसात की है, इसलिए वक्त की जरूरत है कि रोड ट्रैफिक हादसात की बढ़ती हुई शरह को कम करने के लिए ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल करते हुए लाइन और लेन के नज्म ज़ब्त का ख्याल रखें। इमरजेंसी अदाद शुमार के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के सूबाई मॉनिटरिंग सेल को मौसूल होने वाली इमरजेंसी कॉल्स के मुताबिक इन ट्रैफिक हादसात में 941 ड्राइवर, 66 कम उम्र ड्राइवर, 582 मुसाफिर और 187 पैदल चलने वाले अफराद मुतासिर हुए हैं। अदाद शुमार से जाहिर होता है कि 280 ट्रैफिक हादसात की फोन कॉल्स लाहौर कंट्रोल रूम में मौसूल हुई, जिनमें सूबाई दारुल-हुकूमत 339 मुतासरीन के साथ पहले, मुल्तान 101 हादसात में 113 मुतासरीन के साथ दूसरे, फैसलाबाद 96 हादसात में 113 मुतासरीन के साथ तीसरे नंबर पर रहा। वाज़ेह रहे कि इन ट्रैफिक हादसात के कुल 1710 मुतासरीन में 1354 मर्द और 356 खवातीन शामिल हैं, जबकि जख्मी होने वालों में 261 अफराद की औसत उम्र 18 साल से कम है और 962 अफराद की औसत उम्र 18 से 40 साल के दरमियान, जबकि 487 जख्मी अफराद की औसत उम्र 40 साल से जायद है। इन ट्रैफिक हादसात के बेशतर वाक़यात में 1438 मोटरसाइकिल, 92 ऑटो रिक्शे, 170 कारें, 26 वैन, 17 मुसाफिर बसें, 41 ट्रक और 132 दूसरी किस्म की गाड़ियाँ शामिल हैं। जी ठीक है, अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं, खुशहाल और जदीद पंजाब मेरा विजन है, जहां हर शहरी बाख्तियार हो। इस ख्वाब की तकमील में जर्मनी हमारा अहम साथी बन सकता है। हालिया तबाहकुन, सैलाब और स्मॉग हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर एना लीपल की मुलाकात। वज़ीर आला ने जदीद ज़राई और ग्रीन टेक्नोलॉजी और जंगलात की अफजाइश में जर्मनी के ताउन को सराहा। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के तबादले और जर्मनी के डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल पर मज़ीद ताउन का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा, जर्मनी माहौलियाती तब्दीली से निमटने, वीमेन एम्पावरमेंट, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी तरक्की में पाकिस्तान का देरीना शराकतदार है। नवंबर में होने वाले G2G मुज़ाकरात शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देंगे। मेरा विजन खुशहाल और जदीद पंजाब है, जहाँ हर शहरी बाइख्तियार हो। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। हालिया तबाहकुन, सैलाब और स्मोक हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। वासा और सुथरा पंजाब जैसे इदारे सूबे के हर इलाके में आने से आवाम की जिंदगी में बेहतरी आई है। सैलाब और बारिशों के दौरान हुकूमत पंजाब के बरवक्त इनखला, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से लाखों जानों को बचाना मुमकिन हुआ। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पंजाब ने मुल्क की तारीख का बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में जाकर इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा, पूरी इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए दिन रात काम किया। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का शफाफियत से तखमीना लगाना हमारी तरजीह है। सैलाब से मुतासरा हर शख्स तक उसका हक पहुँचाया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। पंजाब में सैलाब से बहाली प्रोग्राम का आगाज। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम की इफ्तिताही तकरीब अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में मुनक्किद हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PDMA के रजाकारों से हल्फ लिया। रजाकार सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाएंगे। शुरा से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, आप मुतासरीन का डाटा इकट्ठा करने नहीं बल्कि इबादत करने जा रहे हैं। पंजाब में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब मुतासरा इलाकों में रजाकारों की इमदादी सरगर्मियाँ लायके तहसीन है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डोर टू डोर जाकर आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और ना सिर्फ ये कि डॉक्यूमेंट करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का नुकसान पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिसका पूरा घर गिर गया है उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब बैंक से हम ये करवा रहे हैं। जिसका आधा घर बह गया उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका बड़ा जानवर बह गया है उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका छोटा जानवर जो कि भेड़ बकरी अगर बह गई है उसका नुकसान हो गया है तो उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत दिन रात आवाम की खिदमत कर रही है। पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। तनकीद करने वालों के अपने सूबे के अवाम पंजाब की तरक्की की तारीफ कर रहे हैं। मुतासरीन के नुकसानात की एक एक पाई का अजाला करेंगे। बाकी कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं कर रहा। तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही। क्यों?
क्योंकि पंजाब में काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है। जिस तरह काम किया है, एक यूनिट बनकर मरियम नवाज शरीफ को अपनी पूरी पंजाब हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन पे फख्र है। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया कि मुकम्मल तबाह होने वाले घर के लिए 10 लाख, जुज़वी मुतासरा घर के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का कहना है कि पंजाब में आवाज़ उठाना जुर्म बन चुका। पंजाब हुकूमत सैलाबज़दा काश्तकारों के लिए कोई संजीदा इकदाम करती दिखाई नहीं दे रही। काश्तकारों की बहाली के लिए बाबुओं की बजाय किसानों से मुशावरत की जाए। देखिए ये रिपोर्ट। मॉडल टाउन में मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि एक हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि नदीम अफजल के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मेरी जुबान कट तो सकती है, रुक नहीं सकती। पंजाब में आवाज उठाना जुर्म बन चुका। पंजाब में हुक्मरान सियासी इत्तेहादियों से तो दरकुनार अपने अरकान असम्बली से बातचीत करने को तैयार नहीं। अभी एक तर्जुमान ने ट्वीट किया कि पीका एक्ट के तहत हम नदीम अफजल चंद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ज़बान कट हो जाएगी, शायद बंद ना हो, और मेरे ख्याल में मोस्ट वेलकम। नदीम अफजल चंद ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत सैलाबज़दा काश्तकारों की बहाली के लिए संजीदा इकदाम करती दिखाई नहीं दे रही। लाहौर के सियासतदान सैलाबज़दगान की इमदाद के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते। किसानों को फिलफौर नई फसल की काश्त के लिए फी एकड़ 1 लाख का रिलीफ चाहिए। हुक्मरान BISP का 3.5 करोड़ का डाटा तहसील लेवल तक इस्तेमाल करें। 3.5 करोड़ अफराद का डाटा मौजूद है बेनज़ीर के सपोर्ट प्रोग्राम में। 1 करोड़ को बेनिफिशरी हैं, 1 करोड़ को पैसे मिल रहे हैं। हम वो कहते हैं वो डाटा इस्तेमाल कर लें, वो मैकेनिज्म इस्तेमाल कर लें, तहसील लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो मैकेनिज्म मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर, राना जवाद, नायाब जान, डॉक्टर खालिद जावेद जान, चौधरी रियाज, डॉक्टर ज़रार यूसुफ, ज़िशान शामी और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं किसी को गुस्ताख करार दे देना ईमान का मामला है, इसमें एहतियात लाजिम है। शिद्दत पसंदी के खात्मे के साथ साथ उम्मत मुसलमा को मसला फ़लस्तीन पर यकजा होना होगा। देखिए हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। मॉडल टाउन जामे मस्जिद मुबारक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि किसी शख्स को गुस्ताख करार देना मामूली बात नहीं, ये बराह रास्त ईमान का मामला है। किसी को तौहीन मजहब पर ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि खुद ही मुद्दई भी बने, खुद ही वकील और जज भी बन जाए। ये इख्तियार सिर्फ अदालत को हासिल है और फैसला भी अदालत को करना चाहिए। आप किसी को तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब या तौहीन कुरान का मुजरिम कहते हैं और वो नहीं है, तो ये आपके अपने ईमान का भी मसला है। कानून इसीलिए बनाया गया था कि अगर कोई तौहीन करेगा तो कानून के मुताबिक ट्रायल होगा, मुजरिम होगा सजा हो जाएगी, बेगुनाह होगा रिहा हो जाएगी। मुझे और आपको इख्तियार नहीं है कि हम खुद ही जल्लाद बने, खुद ही मुद्दई बने और खुद ही जो है मुनसिफ बन जाएं। ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि मुआशरे में शिद्दत पसंदाना रवैयों के खात्मे की जरूरत है ताकि अमन और भाईचारा फरोग पा सके। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला फलस्तीन है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत 158 ममालिक ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया, जिसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नुमाया किरदार अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब को फलस्तीन के मसले पर अमली किरदार अदा करना होगा। 158 ममालिक ने, और उसमें बड़े बड़े ममालिक बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, इन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। तो इसके लिए किसने मुहिम शुरू की थी? इसके लिए मुहिम सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने शुरू की। चेयरमैन उलमा कौंसिल का मजीद कहना था कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा पूरी उम्मत के लिए खुश आइंद है। उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर न सिर्फ फलस्तीन बल्कि कश्मीर के मसले के हल के लिए भी आवाज बुलंद करना होगी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। शुगर मिलर्स की 500 उंगलियां घी में होलसेल मार्केट में चीनी बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त हो रही। शहर की मार्केटों में चीनी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त ख्वाब बनकर रह गई। शुगर मिल्स मालकान ने हुकूमत से चीनी तयशुदा निर्खों पर अमल दरामद नहीं किया। 15 सितंबर से परचून में चीनी 177 रुपए किलो फरोख्त होनी थी। शुगर मिल्स ने होलसेल मार्केट में 169 रुपए किलो चीनी फराहम करनी थी। होलसेल मार्केट में चीनी 173 रुपए फी किलो फरोख्त की जानी थी।
शुगर मिल से डीलर्स को 175 से 177 रुपए किलो चीनी दी जा रही है। होलसेल मार्केट में चीनी का रेट 180 से 182 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहर के बाजारों में चीनी 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों के मुताबिक शुगर मिल्स और होलसेल से चीनी सरकारी निर्ख पर नहीं मिल रही तो दुकान पर कैसे कम रेट पर फरोख्त कर सकते हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।